दिले नादान की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि फाइनली जावियार और उसके घर वालों को दुरे नायाब के साथ किए गए मजालिम की सजा मिलने वाली है। दुरे नायाब जो बहुत दिनों से हैदर के लिए तड़प रही है, उसके दिल में आता है कि क्यों ना मैं जुनेद भाई से ही एक दफा फिर से रिक्वेस्ट करके देखूं, क्योंकि वही आखिरी उम्मीद है जो दुरे नायाब को कम से कम एक दफा तो हैदर से मिला सकता है। लेकिन जब वो जुनेद से बात करती है तो पता चलता है कि जुनेद भी अपना घर हमेशा के लिए छोड़ चुका है अपने घर वालों के नारवा सलूक की वजह से। लेकिन दुरे नायाब मजीद उदास हो जाती है ये जानने के बाद, क्योंकि उसे यही लगता है कि जुनेद के साथ ये सब कुछ उसी की वजह से हो रहा है। ना वो बुरे वक्त में दुरे नायाब का साथ देता, ना ही उसके घर वाले उसे घर से यूं बेदखल करते। दुरे नायाब अपनी दादी को ये सब बताती है और कहती है कि मेरा दिल तो जुनेद भाई के लिए बहुत उदास हो रहा है। इस वक्त उनकी जो हालत है, ऐसे में तो फैमिली सपोर्ट की और भी ज्यादा जरूरत है। लेकिन अपने घर वालों के बुरे सलूक की वजह से जुनेद भाई ने हमेशा के लिए अपने घर वालों को बल्कि मुल्क को ही छोड़ने का फैसला कर लिया है। काश मैं जुनेद भाई के लिए कुछ कर सकती, लेकिन दादी दुरे नायाब से कहती हैं कि जुनेद ने जो फैसला किया है बहुत गलत है। उसे इस तरह से जज्बाती होकर मुल्क छोड़ने का फैसला नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने घर वालों को कन्विंस करने की कोशिश करनी चाहिए। जिसपे दुरे नायाब कहती है कि दादी, जुनेद भाई अब उस घर में भला कैसे रह सकते हैं, क्योंकि तानिया जिसे जुनेद भाई तलाक दे चुके हैं वो अभी तक उसी घर में मौजूद है। दूसरी तरफ जावियार के पेरेंट्स उसे शादी के लिए फोर्स करने लगते हैं, जिसपे जावियार साफ कह देता है कि मैं किसी सूरत भी दुरे नायाब को तलाक नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे लिए ये नाकाबिले बर्दाश्त है कि मैं दुरे नायाब को तलाक दूं, उधर वो जुनेद के साथ शादी कर ले। जिसपे जावियार की माँ कहती है कि तुम्हें दुरे नायाब को तलाक देने का कह भी कौन रहा है, तुम उसे तलाक भले ना दो, लेकिन तुम दूसरी शादी तो कर सकते हो, क्योंकि हमसे तुम्हारा अकेलापन नहीं देखा जाता, हम तुम्हारा घर बसाने का सोच रहे हैं और हैदर को भी तो एक माँ की जरूरत है। जिसपे गजनफर साहब भी बोल पड़ते हैं कि मैंने भी ये फैसला तानिया को हैदर के साथ देखकर ही किया है। जिस मोहब्बत से वो हैदर को उठाती है, उसकी केयर करती है, मेरे ख्याल से हैदर के लिए वो एक परफेक्ट माँ और तुम्हारे लिए परफेक्ट बीवी साबित हो सकती है। दूसरी तरफ जमीला तानिया के कहने पे दुरे नायाब को कॉल करती है कि घर पे कोई भी मौजूद नहीं है, अगर आप चाहें तो हैदर से आके मिल सकती हैं। अब दादी तो दुरे नायाब को समझाती है कि ये रिस्क ना लो, अगर कोई आ गया तो तुम मुश्किल में फंस सकती हो। लेकिन दुरे नायाब जो अपनी ममता के हाथों मजबूर है, दादी को कन्विंस करती है कि दादी, इधर मैं हैदर के लिए तड़प रही हूँ तो मुझे यकीन है कि वहाँ मेरा हैदर भी मेरे लिए तड़प रहा होगा, और वैसे भी उसकी नैनी भी जा चुकी है, मुझे फिक्र है कि पता नहीं उसका ख्याल कौन रखता होगा। आखिर दादी को इजाजत देना ही पड़ती है और दुरे नायाब जब छुपते छुपाते सर्वेंट क्वार्टर में हैदर को मिलने जाती है तो ये देखकर बहुत परेशान, बहुत बेताब हो जाती है कि उसका बेटा हैदर बुखार से तप रहा है और रो रो के उसने अपना बुरा हाल कर रखा है। अब जमीला भी दुरे नायाब को मजीद उकसाने के लिए कहेगी कि हैदर को तो सब घर वालों ने बिल्कुल ही इग्नोर कर रखा है, इसे भी मेरे जिम्मे डाल दिया है और घर के सारे काम भी मेरे जिम्मे हैं, इसलिए मैं हैदर बाबा का ठीक से ख्याल ही नहीं रख पाती। और साथ ही जमीला दुरे नायाब को तानिया और जावियार की शादी की खबर भी दे देती है और ये भी बताती है कि गजनफर साहब ने तो तानिया मैडम और जावियार साहब की शादी का फैसला इसलिए किया है कि बज़ाहिर तानिया यही शो कराती है जैसे वो हैदर का बहुत ख्याल रखती है। हालांकि तानिया मैडम को तो हैदर का बिल्कुल भी ख्याल नहीं, वो तो इसके रोने की आवाज से भी चिढ़ती हैं। जब घर पे कोई भी मौजूद नहीं होता तो मुझे ऑर्डर देती हैं कि इसे मेरी नजरों से दूर ले जाओ, फिर ये बेचारा सारा दिन यहाँ सर्वेंट क्वार्टर में अकेला रोता रहता है। और जब सब घर वालों के आने का टाइम होता है तो तानिया मैडम ये शो कराने के लिए जैसे उन्हें हैदर की बहुत परवाह है और सारा दिन उन्होंने हैदर का बहुत ख्याल रखा है, सबको दिखाने के लिए हैदर को उठा के बाहर ले जाती हैं और उससे अटकेलियां करती हैं। ये सब सुनने के बाद दुरे नायाब जब घर जाती है तो बहुत ही ज्यादा बेचैन परेशान नजर आती है, जिसपे दादी कहती हैं कि तुम तो हैदर से मिलने गई थी, लेकिन मैं देख रही हूँ कि बजाय खुश होने के तुम तो पहले से भी ज्यादा परेशान नजर आने लगी हो। तो दुरे नायाब रोते हुए अपनी दादी से कहती है कि दादी, उन लोगों ने सिर्फ मेरी जिद में हैदर को मुझसे दूर कर दिया है, वरना वहाँ हैदर का ख्याल रखने वाला अब कोई भी नहीं है और मेरा हैदर बुरी तरह से रो रहा था, बुखार से तप रहा था। अब तो दादी से दुरे नायाब की हालत नहीं देखी जाती तो वो नईम को बुलवा के मशवरा करती हैं कि गांव वाली जो जमीन है कम से कम 20-25 लाख की तो होगी। जिसपे नईम हैरान होकर कहता है कि जी दादी, इतने की तो होगी, लेकिन आप क्यों पूछ रही हैं? जिसपे दादी नईम से कहती है कि दुरे नायाब बहुत ज्यादा उदास परेशान रहने लगी है, तो नईम हंस के कहता है कि दुरे नायाब की उदासी का भला गाँव वाली जमीन से क्या ताल्लुक? जिसपे दादी नईम से कहती हैं कि मैं चाहती हूँ वो जमीन बेच के तुम दुरे नायाब के लिए खुला का और बेटे की कस्टडी का केस दायर करो। ये सुन के तो नईम खासा परेशान हो जाता है कि अब वो गांव की जमीन ही तो बची है, वो भी दादी इस दुरे नायाब पे लगाना चाहती हैं, क्योंकि पहले भी दादी ने अपनी तमाम जबा पूंजी इसी दुरे नायाब पे लगा दी थी, जिसके ताने नईम अपनी बीवी से आज तक सुन रहा है कि आपकी दादी की खिदमत तो सारी जिंदगी मैंने की, लेकिन उन्हें नजर सिर्फ अपनी दुरे नायाब ही आती है। अब अगर नईम गांव वाली जमीन बेच के भी दुरे नायाब के केस पे लगा देता है तो निगहत तो नईम का जीना हराम कर देगी। इसीलिए नईम दादी को समझाने की कोशिश करता है कि दादी, आपके और बच्चे भी तो हैं,
पहले भी आप दुरे नायाब पर अपना सब कुछ लुटा चुकी हैं, अब सिर्फ गांव वाली जमीन ही तो बची है। क्या आपको मेरे बच्चों का कोई एहसास नहीं? क्योंकि ये बात तो आपको भी अच्छे से पता है कि जमीन बेच के अगर मैं दुरे नायाब के लिए केस कर भी देता हूँ तब भी हमारी इस केस में हार ही है। जावियार के पास इतना पैसा है कि वो जज को भी खरीद सकता है और फैसला उसी के हक में होगा बहरहाल। फिर भी अगर आप कहती हैं कि जमीन बेच के वो सारा पैसा डुबा दूं तो मैं आपके हुक्म के सामने मजीद बोल तो नहीं सकता। अब दादी भी ये सुन के परेशान हो जाती हैं, लेकिन नईम से कहती हैं कि फिर हम क्या करें? अगर हम लोग उन लोगों के सामने कमजोर हैं तो क्या हम अपने हक के लिए आवाज भी ना उठाएं? वैसे भी दुरे नायाब को पता चला है कि जावियार दूसरी शादी करने का फैसला कर चुका है उसी तानिया के साथ। अब अगर उसने दूसरी शादी करनी ही है तो कम से कम हैदर को तो दुरे नायाब के हवाले कर सकता है ना। दूसरी तरफ दुरे नायाब जब जुनेद को कॉल करके जावियार और तानिया की शादी की खबर सुनाती है तो जुनेद बिल्कुल भी शॉक में नहीं जाता, क्योंकि उसे पहले से ही अंदाजा था कि तानिया की क्या इंटेंशंस हैं। दरअसल वो तो कभी भी जुनेद से शादी करने की ख्वाहिशमंद थी ही नहीं, वो तो हमेशा से ही जावियार से शादी करना चाहती थी। जुनेद को तो उसने महज एक मोहरा बनाया था जावियार तक पहुंचने के लिए। जुनेद दुरे नायाब को भी समझाता है कि आपको उन लोगों के लिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, और जहां तक मेरी बात है तो मेरे लिए तो वो लोग पहले ही पराये हो चुके हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो लोग अपनी जिंदगी में अब क्या कर रहे हैं। वैसे भी जावियार भाई के लिए तो इससे बड़ी सजा कोई हो ही नहीं सकती कि वो आप जैसी लड़की को छोड़ के उस तानिया जैसी लड़की को अपना जीवन साथी बनाना चाहता है। आप देख लीजिएगा कि तानिया की असलियत बहुत जल्द उन लोगों पे खुद ही खुल जाएगी, और जो इल्जामात तानिया ने आप पे और मेरे ऊपर लगाए थे उन सब की हकीकत भी सब घर वालों के सामने बहुत जल्द आ जाएगी। दूसरी तरफ जावियार जब अपने ऑफिस में मौजूद होता है तो उसे एक नोटिस मौसूल होता है, और जैसे ही वो नोटिस ओपन करता है तो बस उसके तो आसान खता हो जाते हैं, क्योंकि अदालत की तरफ से उन्हें नोटिस मिलता है कि उनकी कंपनी बैंकक्रप्ट होने वाली है। जावियार सोचता है कि ये सब मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है। पहले ही मेरी लाइफ में मेरे घर में इतनी टेंशन इतनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, और अब बिजनेस में इतना बड़ा लॉस। वो ये खबर भला अपने पेरेंट्स को कैसे बता पाएगा, जबकि उसके फादर तो वैसे भी हार्ट पेशेंट हैं। लेकिन जाहिर है कि जावियार को ये बात बहरहाल किसी न किसी तरह से घर वालों तक तो पहुंचानी है। जब ये बात वो अपने पेरेंट्स को बताता है तो वो भी काफी परेशान हो जाते हैं, और इस लॉस को पूरा करने के लिए वो अपने घर को गिरवी रखने का फैसला कर लेते हैं। लेकिन इतना कुछ करने के बावजूद भी वो इस लॉस को पूरा नहीं कर पाएंगे, जिसके बाद ना सिर्फ उनकी कंपनी का दिवालिया निकल जाएगा बल्कि उनके घर की भी नीलामी हो जाएगी। अब देखना यह है कि इतने बड़े लॉस के बाद क्या तानिया फिर भी जावियार से शादी करने की ख्वाहिशमंद है, और क्या इन लोगों को ये अकल आएगी कि ये सब किसी मजलूम के दिल से निकली हुई आहें बद्दुआएं भी हो सकती हैं।